वेलकम स्टूडेंट, ये आपका वीडियो थर्ड है प्रोबेबिलिटी का क्लास 12 जो बीबीआई क्वेश्चन के तौर पे है बाबू। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फादर मदर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर बाबू। ठीक है, आपको बताना है कि तीन आदमी जो है मदर फादर सन जो है एक पिक्चर फैमिली में आपको एक लाइन में खड़ा होना है। ठीक है, तो बताना है कि ई सन ऑन वन इन और एफ फादर इन मिडिल, तो आपका वो क्या कंडीशन है, तो आपको ये निकालना है, आपको ये। ठीक है, तो आपको बताना है, पहले कंडीशन देख लीजिए। तो हम पहले ए से निकालते हैं बाबू। तो पहले मान लेते हैं शॉर्टकट में बाबू कि मदर को ए मान लीजिए, ठीक है, और फादर को आप एफ मान लीजिए और सन को आप एस मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से आप बैठा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि मदर पहले बैठती है, और बैठना तो तीन ही आदमी को है ना, पहले मदर मान लीजिए बैठती है, तो इसके बगल में कौन बैठेगा, या तो फादर बैठेगा या सन बैठेगा। अब मदर के बाद यदि फादर बैठे तो एक ही लाइन बना, फिर इसका तीसरा चाहिए, तो मजबूरी है कि मदर के बगल में यदि फादर बैठ गया बाबू तो सन कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब मदर पहले बैठ गया और ये सन कहेगा पहले हम ही बैठेंगे, तो बैठ जाओ बाबू। तब फादर का मजबूरी है कि इसके बगल में बैठेगा। तो ये दो घटना कब होगी, जब मदर पहले बैठेगी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि फादर पहले बैठ गया, फादर पहले बैठ गया तो चलो फिर वही घटना है, या तो मदर बैठेगी बाबू या इसका सन बैठेगा। यदि फादर के बगल में मदर बैठ गया बाबू, तब यहाँ क्या बैठेगा, सन, या फिर सन बैठे तो क्या बैठेगा, मदर। अब इन नालायक सन कहे कि पहले हम ही बैठेंगे, तो बैठ जाओ बाबू, तू ही बैठ जाओ। जब सन बैठेगा बाबू तब मजबूरी है या तो यहाँ फादर बैठेगा या मदर बैठेगा। ये रिवर्स यहाँ कर दीजिए आप। तो इस तरह से बाबू आपके पास जो सैंपल स्पेस आएगा ये तीन आदमी को एक लाइन में मेंटेन करने के लिए बाबू, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इतना, फर्स्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर कॉमा आपके पास एम इतना, एस इतना, ये मतलब बाबू ये हो गया आपका फैमिली पिक्चर जो आपकी इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये कंडीशंस बाबू निकालना है। तो कंडीशंस में क्या है बाबू, ई जो कह रहा है कि सन ऑन वन इन, तो इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, है ना। तो हम आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सन ऑन वन इन, एक सिरे पे सन होना चाहिए, आइदर लेफ्ट और राइट, है ना। तो सन आपके पास बाबू कहां पे है, सन आपके पास जो होगा बाबू एक यहां है, एक मतलब चार जगह है बाबू। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए ना, इतना, जो एक एंड पे है आइदर लेफ्ट और राइट। ये नहीं बोला जा रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, वन इन हो गया। अब इसी तरह बात आ जाइए एफ पर। तो एफ क्या कह रहा है, एफ बाबू कह रहा है कि फादर जो है वह कहाँ होना चाहिए, मिडिल में। तब इसको देख लीजिए फादर कहाँ है, मिडिल में। तो आपके पास एक ये है, एक आपका ये है। ठीक है, तो आपके पास जो फादर मिडिल में है बाबू, ये कंडीशंस आपको दिया। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था, आपको ये निकालने के लिए फिर आपको क्या बताया गया था, निकालेंगे नहीं बाबू इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास ये दोनों का दोनों बाबू मिल रहा है। ठीक है, दोनों मिला है, दोनों आप लिख दीजिए। ये सबका बाबू वैल्यू दो ही नंबर का है, इतना। ठीक है, अब आपको एज यूजुअल जैसा कि आपको बताया गया था, ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा बाबू, है ना। तो ये आपको बाबू क्या देगा, हम एन वाला टर्म यूज कर लेते हैं क्योंकि आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं वी कैन यूज पी और एन। बताओ इसमें बाबू कितना एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, तो दो एलिमेंट है बाबू। और अब एफ में कितना एलिमेंट है, तो यहाँ बाबू दो एलिमेंट है। तो ये कट के बाबू इस तरह से आपको क्या देगा बाबू, वन देगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसका बाबू में एक और वो भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये सब ना अब यहाँ से शुरू होता है आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपको बताया गया था, या क्वेश्चन था पी ई बटा एफ, वहाँ पे रिगोनाइज था कि हमको यही निकालना होगा। तो इसमें क्या है कि अब आपको ई और एफ चुनना पड़ेगा, कौन घटना पहले हो चुकी है। ठीक है, इस टाइप का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको क्या है बाबू कि एक ब्लैक और एक रेड डाइस को उछाला गया, तो उछालने के बाद बाबू आपको दो कंडीशंस निकालना है ना। और पहला क्या है, तो आपके पास कहा जा रहा है क्या, ये ग्रेटर देन 9 सम होना चाहिए, लेकिन कंडीशंस क्या है, गिवन डेट। अब ये हो चुका है। ठीक है, तो गिवन डेट जो ब्लैक डाई पे बाबू क्या है, वो रिजल्ट आपके पास 5 है, ब्लैक डाई पे रिजल्ट आपका 5 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बाबू, इसका एस निकालेंगे।
अब डाइस ब्लैक हो या रेड हो, उस पर बाबू जो नेम ऑफ फेसेस होगा 1 to 6 से होता है। तो हम पहले इसको चलो पहले लिख देते हैं बाबू यहाँ पे ब्लैक, ये आपका हो गया बाबू रेड। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, लिख देते हैं यहाँ पर भी, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3, आपको ये जा रहा है 3 4, ये जा रहा है 3 5, फिर अब हो गया आपका 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, इस तरह से बाबू ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या ये कह रहा है, चलो हम यहीं पे कर देते हैं, आपको दो पार्ट कर देते हैं इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप ई ले लीजिए बाबू, आप ए और बी भी ले सकते हैं। तो क्या करा सो देखिए, सम ग्रेटर देन 9, तो हम यहाँ ले लेते हैं बाबू, सम जो है ग्रेटर देन 9, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करा, यदि इक्वल टू कहता बाबू तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू लिख देते। तो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सम ग्रेटर देन 9, तो इस कंडीशन में बाबू जाके देखिए कि कहाँ पे सम है जो 9 से बड़ा है, तो बराबर ये बाबू क्या हो जाएगा, 9 से बड़ा आपको पहला आपको आ रहा है ये, ठीक है, तो ये आपका वो 9 से बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 6 5 5, इतना बाबू, ये इतना, ये इतना, और एक एक छूट गया, इसको हम यहाँ ले देते हैं। मतलब अंडर द कंडीशंस डेट अ सम ग्रेटर देन 9 इन एस वी गेट इतना, और ये निकल गया ई। अब आप एफ ले लीजिए, एक एफ क्या कर रहा है, गिवन दिया हुआ है कि ब्लैक डाई पे आपको 5 होना चाहिए। बताओ तो ब्लैक डाई पहले लिए है ना बाबू, तो जब ब्लैक डाई पहले लिए हैं तो ये 5 के साथ केवल यही 6 एलिमेंट होगा, इसमें आपका होगा 5 के साथ। ठीक है, तो ब्लैक डाई के पास जो आपके पास है ये बाबू पहला है लाल, तो केवल बाबू लाल, सॉरी ब्लैक जो आपके पास है दूसरा लाल हो गया आपका, तो पहला वाला बाबू जो 5 है हम उसी को लेंगे। ठीक है, अब यहां से जैसा कि आपको बताया गया था ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए आप। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, इसमें 2 एलिमेंट मिलेगा 5 5 और बाबू इतना। ठीक है, अब हम लोग इसमें जब बात कर लेंगे देयर फोर पी ई, जैसा कि मैंने बताया गया था बाबू, बताया था आपको जो घटना हो चुकी है वह नीचे लिखाता है, तो आपको रिजल्टेंट जो ब्लैक है डाई पर नीचे लिखाएंगे, है ना। तो आपके पास बाबू ये हो गया, तो अब ये जब निकालेंगे इसको एन के टर्म में निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, अब बाबू बटा में आपका एफ। देखिए यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन में आपको कितना मिला, एलिमेंट मिला 2, और बाबू यहाँ पर एफ में कितना बाबू, वो 1 2 3 4 5 6, ये पास आपके पास बाबू 1/3, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, हम इधर बाबू आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका वो जो बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन है आपका वो ये फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, बी देखिए बी क्या कर रहा है, यहाँ फिर ले लीजिए ई बाबू, ई कर रहा है क्या, सम जो है आपके पास यहाँ पे सम एग्जैक्ट 9 है, नॉट ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं, केवल आपका सम 9 कर रहा है। तो इसमें आप इसमें देखेंगे, सॉरी 8 कर रहा है, इसमें वो देखिए कहाँ पे आपका जो सम है आपको 8 दे रहा होगा, तो आपके पास क्या दे रहा है, 8 एक यहाँ दे रहा है, एक यहाँ दे रहा है, जितना बाबू आपको ब्लैक से मार्क किया गया है उसको हम बढ़िया लिख देते हैं 2 6, ये 3 5, आपका बाबू 4 5, ये 3 बाबू। ठीक है, हटाइए ना इसको बाबू, ये आपका हो गया 6 2, ये आपका हो गया ई। फिर बाबू आ जाइए एफ, एफ में बाबू क्या दिया हुआ है, अ नंबर लेस देन 4, किस पर छोटू, रेड डाई पे नंबर 4 से छोटा, रेड डाई पे 4 से छोटा, तो रेड आपका हो गया सेकेंड, मतलब रेड डाई पे आपको ये तीनों चाहिए, तो तीनों के साथ आपको हो जाएगा मतलब 18 एलिमेंट बाबू। ठीक है, जब रेड डाई पे आप लिखेगा तो आपके पास ये क्या जाएगा 1 1 1 2 1 3, बस इतना ही जाएगा, ये जाएगा 2 1 2 2 2 3। ठीक है,
देख लीजिए, इसे करना पड़ेगा 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 आपका ये 6 3, ठीक है। अब ये घटना के बाद आपको फिर से वही कहानी को आप रिपीट मारना है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा सो देखिए। तो इसमें आपके पास क्या है कि समेसन 8 है, इसमें देखिए समेसन 8 कहाँ कहाँ बाबू पूर रहा है आपके पास, तो ये कि यहाँ पूर रहा है, कि यहाँ पूर रहा है, ठीक है। और तो इसमें कुछ बाबू आ नहीं रहा, तो इसको लिख दीजिए आप 5 2 और आपका बाबू हो गया 6 2। फिर से वही कहानी निकालना है आपको, जो कि आपको दिया गया कंडीशन है नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो आपका ये डाउनवर्ड में चला जाएगा, यहाँ से जब निकालिएगा E इंटरसेक्शन F बटा में बाबू जाएगा इतना, और इसमें 2 एलिमेंट मिल गया बाबू। F में कितना एलिमेंट है देखिए, इसको 18 बताया गया था अभी आपको, ये करके वो देगा 1/9। इसको आप देख लीजिए। इस तरह से बाबू आपका ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। यदि दिया रहा क्या निकालना है तो बेटर है, नहीं दिया रहेगा बाबू तो आपको ये ध्यान देना है कि गिवन क्या कह रहा है, जो बाबू कहेगा वह नीचे जाएगा डाउनवर्ड में, ठीक है। और इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा हो गया। फिर बाबू देंगे आपको वीडियो 4। देखने के लिए धन्यवाद।